हेलो, वेलकम इन सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हमने पिछली वीडियो में देखा DCA फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स के फंडामेंटल टॉपिक में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टडी किया। इसमें हमने काफी कुछ स्टडी किया था। अब उसके आगे के कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर के इतिहास में हम अक्सर मॉडर्न कंप्यूटर की प्रगति को कंप्यूटर की जनरेशन के रूप में रेफर करते हैं। हम वर्तमान में कंप्यूटर की 5th जनरेशन पर हैं। तो आइए इन 5th जनरेशन के कंप्यूटरों की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नजर डालें। फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट जनरेशन यह 1940 से 1955 तक की अवधि थी। यह वह टाइम था जब कंप्यूटर के यूज के लिए मशीन लैंग्वेज विकसित की गई थी। उन्होंने सर्किटरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज किया। मेमोरी के ऑब्जेक्टिव से उन्होंने मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया। ये मशीन्स कॉम्प्लेक्स, लार्ज और महंगी थी। वे ज्यादातर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पर निर्भर थे। आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप को लागू किया गया था। एग्जाम्पल के लिए ENIAC इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन 1957 to 1963 के वर्षों को उस समय सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के रूप में रेफर किया गया था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में कोबॉल और फॉर्ट्रान को असेंबली लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ वे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर तक आगे बढ़े। इसने कंप्यूटर को छोटा, तेज और अधिक ऊर्जा कुशल बना दिया और वे बाइनरी से असेंबली लैंग्वेजेस तक आगे बढ़े। उदाहरण के लिए IBM 1620, IBM 7094 इत्यादि। ए फ्लैट हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में इस अवधि 1964-1971 की पहचान इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स का डेवलपमेंट था। एक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स कई ट्रांजिस्टर से बना होता है जो कंप्यूटर की शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही इसकी लागत को कम करता है। ये कंप्यूटर अपने प्रेडिसेसर्स की तुलना में तेज, छोटे, अधिक विश्वसनीय और कम महंगे थे। FORTRONTWO से EVE, कोबॉल और पास्कल PL1 जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए IBM 360 श्रृंखला, हनीवेल 6000 श्रृंखला और IBM 370/168। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन के बारे में। फोर्थ जनरेशन माइक्रोप्रोसेसर्स के इन्वेंशन के साथ कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन आई। 1971 से 1980 के ईयर्स में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का बोलबाला था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में C++ और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की गई। एग्जाम्पल के लिए स्टार 1000, PDP-11, Cray 1, CRAY-XMP और Apple II। यह वो समय था जब हमने घरेलू उपयोग के लिए कंप्यूटर बनाना शुरू किया। अब हम 5th जनरेशन के बारे में जानेंगे। इन कंप्यूटर्स का यूज 1980 से किया जा रहा है और अब भी इनका उपयोग जारी है। ये कंप्यूटर जगत का वर्तमान और भविष्य है। इस जनरेशन का डिफाइन पहलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपरकंडक्टर का उपयोग इसे वास्तविकता बना रहा है और फ्यूचर के लिए बहुत गुंजाइश प्रदान करता है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। ये सबसे हालिया और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर हैं। C++, जावा, .NET और अधिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए IBM, Pentium, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक इत्यादि। Tech Computer Institute for more computer technology study information. Thanks for watching. Contact us for more information.